नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो ये बैच चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे व्याकरण, और व्याकरण के तहत भी हमारा जो इस समय प्रकरण चल रहा था, जो टॉपिक चल रहा था वो था आपके विकारी शब्द हमने पढ़ लिए और अविकारी शब्द पढ़ रहे थे। विकारी शब्दों में आपने संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया आदि को क्रम से विस्तृत पढ़ा। अब उसी क्रम में अविकारी शब्दों में हम जो अविकारी शब्दों की 6 भेद होते हैं उन्हें हम पढ़ रहे थे। अविकारी शब्द यानी कि वो शब्द जिनका काल, लिंग, वचन और कारक के आधार पर रूप नहीं बदलता है वो अविकारी कहलाते हैं, और इनके 6 भेद होते हैं, जिसमें हमने ट्रिक से देखा था कृष, विष, शनि। कृ से क्रिया विशेषण, स से समुच्चय बोधक, बी से विस्मय आदि बोधक, स से फिर संबंध बोधक, फिर स से आपके सकारात्मक, नकारात्मक और नी से आपके निपात आदि, ये 6 भेद है। तो उसी क्रम में हम इन्हें पढ़ रहे थे। तो देखिए, आपने पहला भेद जो क्रिया विशेषण है उसे हमने विस्तृत पढ़ा। क्रिया विशेषण के चारों भेदों को भी हमने पढ़ लिया था। अब उसी क्रम में आपके आगे का दूसरा भेद है आपके संबंध बोधक। देखिए, संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय संज्ञा एवं सर्वनाम के बाद आते हैं, ऐसे अव्यय या ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं एवं उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों या पदों से बताते हैं। कहने का मतलब जिनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद किया जाता है और वो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से या पदों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे और, अपेक्षा, तुल्य, वास्ते, विशेष, पलटे, ऐसा, जैसे, लिए, मारे, करके, सामने, ऊपर, कारण इत्यादि, ये जो आपके शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाने का, वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध दर्शाने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पहला उदाहरण है, खुशी के मारे, खुशी के मारे उसका गला भर आया। तो खुशी के मारे, तो यहां उसका गला, उसका जो सर्वनाम है उसका संबंध खुशी आदि से दिखाने के लिए के मारे शब्द का संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया है। मोर बादलों की ओर, मोर बादलों की ओर देखकर नाचने लगा। तो की और है वो मोर और बादलों के संबंध को या देखने आदि के संबंध को दर्शाने का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार आपके छत के ऊपर बंदर घूम रहा है, तो के ऊपर जो शब्द है वो आपका छत और बंदर आदि के संबंध को दर्शाने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे शब्द जैसे राम की अपेक्षा श्याम श्रेष्ठ है, यहां हम अपेक्षा से शब्द बनाए, या तुमसे विशेष वह है, तो यहां विशेष शब्द, पलटे शब्द आदि शब्द ऐसे हैं जिनके साथ, जैसे मेरे घर के सामने बस स्टैंड है आदि, जो आपके ये संबंध बोधक अव्यय शब्द है, इनसे बने हुए वाक्य संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों से संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में आपका तीसरा जो अव्यय है, तीसरा अविकारी शब्द है, वो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय या अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों, पदबंधों या वाक्यों को मिलाते हैं वे समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहलाते हैं। उन्हें समुच्चय बोधक या क्या कहा जाता है, योजक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय या जो आपके जो अव्यय दो शब्दों को, वाक्यांशों को, पदबंधों को या वाक्यों को मिलाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहा जाता है। जैसे और, तथा,
एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, यदि, तो, जब, तब, इसलिए इत्यादि जो आपके शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय का कार्य करते हैं। ये दो शब्दों का, दो वाक्यांशों का, पदबंधों का या वाक्यों को मिलाने का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, वह निकम्मा है इसलिए सब उसे दुत्कारते हैं। तो इसलिए यहां वह निकम्मे के लिए और सब लोगों के संबंध को दर्शाने का कार्य करता था, अर्थात दो वाक्यों को मिलाने का कार्य कर रहा है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होंगे। तो यहाँ तो या यदि आदि का प्रयोग यहाँ तुम और उसके उत्तीर्ण आदि होने की क्रिया से जुड़ा हुआ है। मैं यहां रहूं या कहीं और, पर तुम मस्त रहो। तो यहाँ या के माध्यम से ये दोनों को जोड़ने का, यानी कि ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सोहन ने सेब और केले खाए, तो सेब और केले आदि यहाँ दो वाक्यों का संबंध दर्शाने का कार्य कर रहा है। तो हमने देखा कि जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यों या दो पदबंधों, दो वाक्यांशों आदि को मिलाने का कार्य करते हैं, वो समुच्चय बोधक या समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ इन उदाहरणों में देखा। इसी प्रकार जो अव्यय या अभिकारी शब्द का चौथा भेद है वो विस्मय आदि बोधक, जो विस्मय आदि बोधक अव्यय है, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है, अर्थात इन भावों का हमें बोध होता है, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय या अभिकारी शब्द कहा जाता है। जिनके माध्यम से हमें हर्ष का, शोक, विस्मय का, ग्लानि, लज्जा का, घृणा का, दुख और आश्चर्य आदि के भावों का बोध होता है या पता चलता है, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द कहा जाता है। जैसे बाह बाह या धन्य धन्य, आह, साबास, हाय, हा हा, त्राही त्राही, अहो ओह आदि ये आपके विस्मय आदि बोधक शब्द है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि हाय वह चल बसा, यहां विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। बाह क्या स्वाद है, अरे तुम यहां कैसे हो, छी छी यह गंदगी है। तो ऐसे वाक्यों में हमने देखा कि इन जो विस्मय आदि बोधक शब्दों के माध्यम से यहां भावों का बोध हुआ है, भावों को प्रकट किया है। और विस्मय आदि बोधक अव्यय जहां लगेंगे वहां उसके साथ ही विस्मय आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में पांचवा भेद निपात अव्यय, जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अथवा यूं कह सकते हैं जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देने का कार्य करते हैं या विशेष बल भर देते हैं, उन्हें निपात अव्यय या अवधारक शब्द कहा जाता है। इन्हें अवधारक भी कहा जाता है। जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अथवा जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल भर देते हैं, या उन्हें हम निपात अव्यय या अवधारक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम ने ही रावण को मारा, राम ने ही ये निपात का कार्य कर रहा है। रमेश भी दिल्ली जाएगा, या तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, तुम तो, या राम ही लिख रहा है, या सुंदर भी आएगा। तो यहां जो वाक्य में नवीनता चमत्कार यही कह सकते हैं, वाक्य में बल आदि भरने का कार्य करें, ही भी तो आदि को हम यहां देख रहे हैं, तो ये सभी किसका कार्य करते हैं, निपात या अभिकारी शब्दों का। इसी क्रम में अपना जो छठा भेद है, छठा भेद जो आपके सकारात्मक या नकारात्मक अव्ययों का कार्य करते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक अव्यय, यानी कि जिनसे आपके कौन से अव्ययों का बोध होता है, कैसे शब्दों का, सकारात्मक यानी हाँ आदि का, जिसमें हाँ आदि का बोध हो, और नकारात्मक जिसमें ना या नहीं का बोध हो। ऐसे जो अव्यय है वो आपके सकारात्मक या क्या कहलाते हैं, नकारात्मक। जैसे किसी कार्य के लिए हाँ मैं अवश्य कर लूंगा,
या नकारात्मक नहीं, यह कार्य मुझसे नहीं होगा। तो हमने देखा कि जो अव्यय है, अभिकारी शब्द है, उनके 6 भेद होते हैं और यहां आपने 6 भेदों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात और सकारात्मक नकारात्मक को हमने देखा। किसी भी जो पढ़े हुए टॉपिकों में समस्या आए तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। और अपने मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।